क्या होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? देखो बेटा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आते हैं आपके, हमने अभी अभी बात करी है आईएफसीआई, आईएफसीआई के अलावा सिडबी, सिडबी के अलावा एनएचबी, एनएचबी क्या होता है? नेशनल हाउसिंग बैंक। सिडबी क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईएफसी क्या होता है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसके अलावा भी हैं आईएफसीएल है, एक्सिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ये बैंक्स जो स्पेशली हैं इन्हें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। स्पेसिफिकली ये जो बनाए गए हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनकी हेल्प के लिए बनाए गए, उन्हें लोन देने के लिए ही बनाए गए हैं। समझ रहे हैं बात को आप? उन्हें लोन देने के लिए ही इन्हें बनाया गया है। किन्हें? आईएफसीआई, एनएचबी, सिडबी, आईएफसीएल। ठीक है, बिजनेसेस को लोन देने के लिए ही बनाया गया है। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे बात आती है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे लोन देते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो लोन प्रोवाइड करते हैं वो लॉन्ग टर्म लोन होता है। कौन सा लोन होता है? लॉन्ग टर्म लोन। हमने पढ़ा था शॉर्ट टर्म लोन कौन देता है? शॉर्ट टर्म लोन देते हैं कमर्शियल बैंक, मिड टर्म लोन भी देते हैं कमर्शियल बैंक, मगर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो शॉर्ट टर्म लोन नहीं देते, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म लोन ही बिजनेसेस को, कंपनीज को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इंडिया में हमने नाम पढ़ी लिए हैं, आईएफसीआई है, एनएचबी है, सिडबी है, आईएफसीएल है, एक्सिम बैंक है। ये सारे बैंक इंडिया में ऑपरेट होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह ही, क्योंकि कमर्शियल बैंक इन सब जो इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज है, उनकी नीड्स को, आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। इतना लोन नहीं दे सकते कि क्या हो जाए, नीड्स पूरी हो जाएं। किसकी? कंपनीज की। उन्हें ज़्यादा बड़ा अमाउंट चाहिए, ज़्यादा लोन चाहिए। बड़ा अमाउंट, बड़ा लोन देने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? किसकी हेल्प ली जाती है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। बात समझ में आ रही है सभी को? तो यहाँ पे बात आती है क्या क्या कारण है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने की जरूरत है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसा क्या करते हैं। तो पहली बात बताइए फीचर्स में, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। सबसे पहली बात कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो देते हैं लॉन्ग टर्म लोन देते हैं। लॉन्ग टर्म लोन हमें और कहीं से नहीं मिल पाता। आपने डिबेंचर्स इशू करे 10 ईयर्स के लिए होंगे, आपने पब्लिक डिपॉजिट्स इशू करे 6 मंथ से कितने ईयर्स के लिए होंगे? 3 ईयर्स के लिए होंगे। आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे कितने ईयर्स के लिए? मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए हैं। आपने इक्विटी शेयर्स लिए, वो ओनर्स फंड है। उधार कहाँ लिया आपने? कमर्शियल बैंक से लोन लिया, वो भी 6, 5, 7 ईयर्स के लिए है। ठीक है ना? आपको लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, 30 ईयर्स के लिए चाहिए, 40 ईयर्स के लिए। तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बच जाता है जो इसी काम के लिए बनाया गया है, कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस अवेलेबल करा पाए। दूसरा पॉइंट, मैनेजरियल एडवाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजरियल एडवाइस। भाई आप एक कंपनी है, आप एक बिजनेस है, आपके खुद के मैनेजर्स हैं, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हैं, वो आपका सारा का सारा काम देखते हैं, सारे सजेशंस वहीं से आते हैं। बट कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं, बड़े तो हैं बट मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छी नहीं है। इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास एक कंपनी नहीं, कई सारी कंपनी लोन लेने आती है। इन्हें डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी इनके पास क्या है? इनके पास एक्सपीरियंस है हर तरह की कंपनी को लोन देने का, हर तरह की कंपनी के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को चेक करने का। तो ये खुद अपने पास इस तरह के स्पेशलिस्ट रखते हैं। यदि किसी कंपनी को मैनेजरियल एडवाइस चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, तो उसको हेल्प भी कर देते हैं। ठीक है ना? तो ये बैंक लोन देने के साथ साथ आपके बिजनेस में आपको मैनेजरियल एडवाइस भी देंगे। ओके, ये फायदा होता है। तो हम कमर्शियल बैंक से लोन ले या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। एक तो लॉन्ग टर्म भी मिलेगा, दूसरा प्लस में मैनेजरियल एडवाइस भी मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ये आपको पता ही है, मीडियम भी मिलता है, लॉन्ग टर्म भी मिलता है, बट कौन सा नहीं मिलता? शॉर्ट टर्म नहीं मिलता। सब्सक्राइबर्स ऑफ सिक्योरिटीज। सब्सक्राइबर ऑफ सिक्योरिटीज में क्या है? हमने बात करी थी
कंपनी को अपने शेयर्स बेचने हैं, कंपनी को अपने डिबेंचर्स बेचने हैं, तो यदि मार्केट में नहीं बिक रहे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इनसे खरीद लेते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं टेंशन मत लो, हम आपके शेयर खरीद लेते हैं, ठीक है, हम आपसे डिबेंचर्स खरीद लेते हैं, हमसे पैसे ले लो, वो सिक्योरिटीज़ हमें मिल जाएंगी, साथ में हम हेल्प भी करेंगे आपकी। कंपनी को क्या चाहिए? मनी चाहिए, कैपिटल फंड चाहिए, और फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस से वो क्या करेगी? बिजनेस को चलाएगी। तो वो पैसा यहाँ से नहीं आ रहा तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करता है? हम प्रोवाइड करा रहे हैं, मार्केट से आपको पैसे नहीं मिल रहे, हमसे पैसे लो और हमें अपनी सिक्योरिटी सेल कर दो। अल्टीमेटली बैंक को तो अपने डिबेंचर्स, बॉन्ड्स मार्केट में बेचने ही है, मार्केट में नहीं बिक रहे तो किसको बेचती है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अंडर राइटर्स। ये वाली बात हमने करी थी शायद जब हम ओनर्स फंड की बात कर रहे थे। ओनर्स फंड में शेयर आते थे, कौन से शेयर आते थे? इक्विटी। अब इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स जब आप इशू करते हैं तो हमने एक बात करी थी कि शेयर्स बेचते समय एक प्रॉब्लम आती है, आपकी न्यू कंपनी है, आपको मार्केट में कोई नहीं जानता, आपने एडवर्टाइजमेंट दे दिया बट कोई पहचानता नहीं है, ज़्यादा जानता नहीं है, तो आपके शेयर्स क्यों लेगा? उस समय आपकी हेल्प कौन करता है? ब्रोकर्स। आपने कहा था ना, ब्रोकर्स, एजेंट्स। अब वो ब्रोकर, वो एजेंट, वो अंडर राइटर, उसका काम कौन निभाते हैं? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन निभाते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं आपको नहीं जानता, बट मैं कौन हूँ? मैं हूँ IFCI। क्या हूँ? IFCI। मुझे सब लोग जानते हैं। यदि मैं आपके शेयर्स अपनी तरफ से बेचूंगा तो बिक जाएंगे। कंपनी को क्या चाहिए? शेयर्स बिकवाना चाहिए, तो वो एजेंट्स, अंडर राइटर्स, शेयर बेचने में हेल्प कराने वाला किसे बना लेती है? इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बना लेती है। बदले में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या लेते हैं? कुछ कमीशन लेते हैं, ठीक है ना। क्या लेते हैं? कुछ कमीशन। यदि 100 रुपीज़ का शेयर है तो मुझे 1 रुपी दे देना उसमें, यदि 100 रुपये का शेयर है तो मुझे 1.5 रुपी दे देना, बात खत्म, मेरा कुछ परसेंटेज हो जाएगा, आपके शेयर बिक जाएंगे, ठीक। और क्या काम करते हैं? गारंटी लोन। गारंटी लोन भाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किसी कंपनी ने लोन ले लिया, ठीक। अब उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की लिमिट खत्म हो गई कंपनी को लोन देने की, मगर कंपनी की क्रेडिट वर्थिनेस इतनी है कि कंपनी को और लोन भी मिल सकता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं? कह रहे हैं मैं आपको लोन नहीं दे सकता, बट मैं जब आप दूसरे बैंक से, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेंगे तो आपके लिए गारंटी दे सकता हूँ। क्या दे सकता हूँ? गारंटी। कंपनी को लोन चाहिए, पुराने वाले जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसने हेल्प कर दी, उसने क्या कर दिया? गारंटी दे दी। तो इस तरह से भी काम करते हैं। और इसके अलावा क्या कहा है? लोन इन फॉरेन करेंसी। ये बहुत बड़ी बात है। जब आपने कंपनी खोली है तो वो MNC भी हो सकती है, मल्टीनेशनल कंपनी, आप फॉरेन कंट्री में भी बिजनेस कर सकते हैं। अब फॉरेन कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सेल भी करना है, परचेज भी करना है, टेक्नोलॉजी भी लेनी है। अब इन सब में क्या होगा? जब फॉरेन कंट्री में बिजनेस करेंगे तो क्या चाहिए? फॉरेन करेंसी। क्या चाहिए? फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा जिसे कहते हैं, विदेशी मुद्रा। हमने बात करी थी अभी अभी एक बैंक की, एग्जिम बैंक। कौन सा बैंक? एग्जिम। एग्जिम बैंक कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। कौन सा होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एग्जिम बैंक तो स्पेशली इस काम को करता है। वैसे तो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करते हैं, बट एग्जिम बैंक तो स्पेशली इस काम को करता है। क्या? यदि आपको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड करा देता है। यदि आपको दूसरी कंट्री से फॉरेन करेंसी मिली है और आपको अपनी करेंसी में चेंज कराना है तो वो चेंज कर देता है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको यहाँ पर भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में बोरोड फंड में लोन लेने का एक तरीका क्या हो सकता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन लिए जा सकते हैं। ओके, थैंक यू।